अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर। हम इंग्लिश बोलचाल का एक सिलसिला शुरू किए हैं ताकि हमारे इंग्लिश इम्प्रूव हो। हम इंटरनेट के ज़माने के लोग हैं, हम बहुत सारे ऐसे अल्फाज इंग्लिश के सीखने की कोशिश करते हैं इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करके, ताकि हमको इंग्लिश बोलना आसान हो और इंग्लिश बोलना हम सीख जाए या इंग्लिश को हम समझ सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश को बोलते वक्त में कहीं ना कहीं गलती करते हैं। इसको हमको समझने के लिए टेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। अब टेंसेस को समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए दोस्तों, जब हम कोई बात करते हैं या हम जब कोई बात कहते हैं या कुछ बोलते हैं, तो एक तो हम पास्ट में बोलते हैं, या फिर हम प्रेजेंट में बोलते हैं, या फिर हम फ्यूचर में बोलते हैं। इसको समझने के लिए, इसको ग्रामर को समझने के लिए हमको तीन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। समझो, ये तीन चीज़ें ये टेंसेस की पिलर हैं। इन प्लेयर को समझना पड़ेगा। सबसे पहली जो चीज़ है वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। सेंटेंस को हमको किस तरह बनाना पड़ता है अंग्रेज़ी में, उसको हमको समझना पड़ेंगे। सबसे पहले याद रखिए कि सेंटेंस जब बनाते हैं हम, तो उसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है सब्जेक्ट, यानी काम कर रहा है, जो काम कर रहा है सब्जेक्ट। उसके बाद जो आता है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। उसके बाद तीसरा आता है वर्ब। वर्ब यानी जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है वो आता है ऑब्जेक्ट। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ, इसमें मैं क्या है? सब्जेक्ट, काम करने वाला मैं सब्जेक्ट है। हाँ, जिस पर काम हो रहा है खाना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। खाना क्या है? ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या है? यानी जो काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। खाता हूँ, खाता हूँ क्या है? वर्ब है। आमतौर पे जब हम उर्दू का सेंटेंस बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इंग्लिश में क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे आई ईट। दूसरा क्या है? वर्ब आया है। उसके बाद तीसरा क्या है? फूड। हाँ, ऑब्जेक्ट आया है। इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। आमतौर पर दूसरे सेंटेंस में, बहुत सारे सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसा कि वैसा रहता है, वर्ब चेंज हो जाता है। अब इसको समझने के लिए हमको वर्ब की फॉर्म को समझना पड़ेगा। अब हम देखते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब ये किस तरह के हैं। ये भी तीन तरह के हैं। सबसे पहला है फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। उसके अंदर जगह हम लेते हैं कि ईट फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद सेकंड फॉर्म, हाँ, जिसे हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, एट। हाँ, उसके बाद तीसरा फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। थर्ड फॉर्म को ईटन। ईट, एट, ईटन, ये तीन तरह के होते हैं। जैसे जैसे हम जुमले को इस्तेमाल करते हैं, जिस ज़माने का हम जुमला बोल रहे हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का या फिर फ्यूचर का बोल रहे हैं, उस तरह से हम वर्ब का फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम जैसे हम सीखते जाएंगे, हम इसको समझ लेंगे कि किस तरह से हमको इसका इस्तेमाल करना है। हाँ, अब तीसरी बात है कि हमको ग्रामेटिकल पर्सन को भी समझना है। अब ग्रामेटिकल पर्सन कौन से है? एक तो फर्स्ट पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन कौन है? आई, हाँ, मी, वी, मैं, हम, फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन क्या है? यू। सेकंड पर्सन यू। फर्स्ट पर्सन है आई, मी, वी, जो फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद सेकंड पर्सन क्या है? यू। और उसके बाद थर्ड पर्सन क्या है? हाँ, फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर जितने भी सारे हैं वो थर्ड हैं। जैसे ही है, शी है, दे है, इट है, हाँ, सन है, सूरज है, हाँ, नेहा है, मदर है, फादर है, एक्सेट्रा। जो भी है, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के जितने भी सारे हैं वो थर्ड पर्सन है। इसको हमको समझना है। आज हमारा यहाँ का लेसन ये आज का कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। जैसे ही हम सिलसिलेवार देखते जाएंगे, हमको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।